समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज चर्चा करेंगे महाकुंभ विशेष पर। महाकुंभ में पुण्य का कार्य तो हो ही रहा है और महाकुंभ में साथ साथ जहाँ पुण्य है वहीं पाप है, घोर दुष्कृत्य भी हो रहे हैं। वहाँ अन्याय, पाप, पाखंड, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ावा मिल रहा है। जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कुंभ में इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा बड़ा अन्याय। और अब मैं चर्चा कर रहा हूँ, हम आप सब जो सात्विक लोग हैं, जो कुंभ में जाकर के भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में माता गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करते हैं, स्मरण करते, सुमिरन करते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हमारी आपकी भावना उदात्त भावना है, इसलिए हम आप तो अपने जीवन और जन्म को सफल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु का वेश बना करके ठग रहे हैं, साधु के वेश बना करके अन्याय कर रहे हैं। और अब आप जानेंगे तो आपके नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि क्या क्या हो रहा है और क्या देखने को मिल रहा है साधु वेश में। साधु, वैष्णव, शैव आदि आदि परंपराएं हैं, उदासीन परंपरा है, शाक्त परंपरा है, सबके अखाड़े द्वारे हैं। और उन अखाड़ों के अंतर्गत सब शाही स्नान करते हैं, संत लोग वहाँ खालसा लगाते हैं। और अब एक किन्नर अखाड़ा बना है 9-10 साल पहले, तो किन्नर अखाड़ा बना और अब किन्नर अखाड़ों के द्वारा ऐसे लोगों को वहाँ महामंडलेश्वर पद बांटा जा रहा है। और मैं इतना ही केवल किन्नर अखाड़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साधु वेश, संत वेश के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर घोर पाप, पाखंड, अन्याय, दुराचार, व्यभिचार, सारे तिक्रम कुकर्म हो रहे हैं। वहाँ नशेरियों के अलग जगत गुरु बन रहे हैं, भंगेरियों के अलग जगत गुरु बन रहे हैं, आतंकवादियों को जगत गुरु बनाकर घुमाया जा रहा है। और महामंडलेश्वर ऐसे बनाया जा रहा है, जितने दुराचारी, पापी, अधर्मी जैसे होता है ना, कोई क्रिमिनल बनता है, क्राइम करके उसके बाद भाग जाता है, साधु वेश में आकर के छिप जाता है, ऐसे ही अब पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी लोग भी महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और जगत गुरु बन करके भटक रहे हैं और उनको बहुत महिमा मंडित किया जा रहा है। ऐसे लोग अब हमारे धर्म में प्रचारक बनेंगे, वे हमारे सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। अब विचार करें कि वह क्या करेंगे। क्या यही होना चाहिए था? जो तीर्थराज प्रयाग है, महाकुंभ है, वहाँ जिसका जीवन दूषित है, जो पूर्ण रूप से विलासी है, जो टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल के माध्यम से व्यभिचारिणी, व्यभिचारी है, बदमाश है, गैंगस्टर है, ऐसे लोग अभी अभी आप देखे होंगे। एक कोई ममता कुलकर्णी करके एक ट्रेस है, वह अभी महामंडलेश्वर बनी है। अब तो आरोप यह लग रहा है कि वह 50 लाख रुपया देकर महामंडलेश्वर बना। उसे बनने की क्या ज़रूरत थी? और हम वे देख रहे हैं, सह रहे हैं, सब लोग घर घर जान रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसक भी मिल जाएंगे और मिल ही जाते हैं। प्रशंसक तो सबको मिल जाता है। जब चोरों के समर्थक मिल जाते हैं, हमारे देश में आतंकवादियों को वकील मिल जाते हैं, हिंदू में हिंदू धर्म के विरोधी मिल जाते हैं, हर जगह ऐसा होता है। मुझे इससे कोई खेद नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि हर जगह सबके अनुयायी, सबके पक्षधर मिल जाते हैं। तो अब सनातन धर्म, सनातन के नाम पर केवल एक पाखंड चल रहा है। ना कोई, जो सच्चे संत हैं वे मौन हो रहे हैं, अंतर्मुखी हो रहे हैं। इससे और परेशानी बढ़ रही है। जिस तरह से आज आप देख लें, हमारे देश की राजनीति गंदी हो गई। राजनीति जो राष्ट्रनीति थी, उसके नाम पर दुराचारी, व्यभिचारी उसमें प्रवेश कर गए हैं और गंदे लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें देश से मतलब नहीं है,
उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है, उनका इतना बड़ा पेट है कि वह बड़े बड़े घोटाला करके और फिर भी तृप्त नहीं होते। आप विचार करें, हमारी सबसे गलती तो मेरी है और ये जनता की है। जो लोग चोरी करते, बड़े बड़े घोटालेबाज होते हैं, वह जेल जाते हैं और उनके सम्मान में जिस दिन उनकी जमानत होती है उस दिन ये उनके समर्थक बनते हैं। तुम्हारी पैसा, तुम जनता हो, सारे तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे हिस्से का अंश का वह खाया है, चोरी किया है, तो तुम्हें तो उसे जूता मारना चाहिए। लेकिन जूता नहीं मारते हैं, पुष्प के माला लेकर के भेंट करने जाते हैं। दुर्भाग्य है। अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारो। ऐसे ही साधु संत वेश में भी अब बहुत ही सजग रहना है कि ऐसे लोग, कोई राधे माँ है तो कोई ममता कुलकर्णी है। अब तो आश्चर्य है कि अयोध्या जैसी भूमि में भी कोई ऐसा जगत गुरु बन रहा है जो अपने गुरु को गोली मारा, और वह आदमी जगत गुरु बन रहा है और हम लोग सब वहाँ देख रहे हैं। आश्चर्य, साधु संत बना रहे हैं। हे भगवान, अब क्या क्या देखने को मिलेगा, आश्चर्य है। ऐसे ऐसे लोग, अब इस पर क्या कहें, जितना कहने में कुछ ये हो रहा उतना कष्ट हो रहा है कि आज ये कुंभ नगरी में एक से एक सिद्ध तपस्वी विद्वान वहाँ है, लेकिन उनकी गरिमा, उनका मूल्य, उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। सोशल पर भी आप देखें तो कोई माला बेचने वाली है सोशल पर, मुझे कोई उससे ये नहीं है शिकायत, लेकिन मन में तो खेद है। जहाँ तीर्थराज है, जहाँ संतों का समूह है, जहाँ सत्संग है, जहाँ वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र पर चर्चा हो रही है, एक से एक तपस्वी सिद्ध विरक्त महापुरुष हैं और वहाँ उनकी चर्चा नहीं हो रही है। कोई IITian बाबा, हाईटेक बाबा, ये सब हो रहे हैं और उनके शब्दों में कोई दम नहीं, उनके शब्दों में कोई परिभाषा नहीं, व्यर्थ के शब्द, व्यर्थ के बकवास हैं। ऐसे लोग, कहने का मतलब, कुंभ के नाम पर सनातन धर्म में जो अन्याय हो रहा है, असहनीय पीड़ा है। इसलिए आप सब लोग भी सजग रहें। ऐसे लोग जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो चरित्रहीन है, दुष्चरित्र हैं, अभी आप और सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे। कोई साधु के वेश में लड़की को लेकर भाग रहा है, कोई साधु के वेश में तस्कर है, तो कोई साधु के वेश में आतंकवादियों का समर्थन है। सोशल के माध्यम से सुनते होंगे, देखते होंगे। मुझे तो उतनी जानकारी भी नहीं है, मैं तो केवल सुना हुआ ही बोल रहा हूँ, मैं तो कुंभ गया भी नहीं। तो ये सब चल रहे हैं आजकल। अब देखें, अभी जो ये महामंडलेश्वर बनी है, इसका पूर्व का जीवन आप सब लोग सोशल पर देख सकते हैं, टीवी पर भी जानकारी हुई है। मैं तो टीवी पर ही देखा, मोबाइल पर देखा, न्यूज़ के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। तो ये दुर्दशा हो रही है। क्या यही सनातन धर्म की गरिमा है? इसलिए हम आप सब लोग, जो जैसा निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो जैसा करेगा वैसा फल बोएगा। कोई धर्म को नष्ट आज तक नहीं कर पाया है, लेकिन परेशानियां तो हो ही जाती है। सामान्य लोग भी उसकी परेशानी को झेलते हैं। तो पापी यदि, हाँ एक बात है, कोई भी ऐसा हुआ है जो रेयर केस है कि अपराधी पूर्व में रहा, यदि पूर्ण समर्पण भाव से फिर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया तो जीवन में बदलाव हो गया है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि इस वेश में आकर के और सारे तिक्रम करने में लगे हुए, लज्जा भी नहीं आती है। इसलिए हम आप केवल इतना ही करें कि अपने आप को सजग रखें, सावधान रखें, अराजकता बढ़ने दें। अराजकता रावण का भी बढ़ा, नुकसान परेशानी तो हुई, लेकिन एक दिन उसकी ऐसी दुर्दशा हुई, रहा न कुल कोई रोवन हारा। ऐसे ही अन्याय को बढ़ाने वाले, अन्याय के समर्थक, अन्याय करने वाले एक दिन मिट्टी में मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे ही। लेकिन हम आप भी सावधान अवश्य रहें, सत्य का समर्थन करें, सत्य का प्रचार करें, अपने जीवन को परमात्मा से जोड़े, भगवान की भक्ति करें। इन पाखंडियों, अधर्मियों, दुराचारियों से सावधान अवश्य रहें। आज इतना ही।